मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना है। ये कहा जा रहा है पहले आज शाम तक ये मंत्रिमंडल विस्तार होना था, फिर ये टल गया। बताया जा रहा है कि कल सुबह 11 बजे मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। राजभवन में होगा ये मंत्रिमंडल विस्तार। तो बिहार में ये मंत्रिमंडल विस्तार होना था, लेकिन जिस तरह से अभी स्थिति बनी हुई थी उसे लेकर पहले ये बताया गया कि आज शाम को होना है, फिर अभी ये टल गया कल तक के लिए, और अब बताया जा रहा है कि कल सुबह 11 बजे बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार संभव है। और आइए बढ़ते आगे और बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव और शिवपाल यादव पर जोरदार हमला किया और कहा कि चाचा और भतीजे के बीच जंग जारी है। जब नियुक्ति होती थी तो पूरा परिवार वसूली में लग जाता था, ये कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का। अखिलेश यादव शिवपाल यादव पर हमला किया सीएम योगी आदित्यनाथ ने और कहा कि चाचा भतीजे में जंग लगी हुई है। नियुक्ति आती थी, पूरा परिवार वसूली में लग जाता था, ये कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का, जिन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल पर निशाना साधा। सीधे तौर पर यह कहा कि जब नियुक्ति आती थी तो पूरा परिवार वसूली में लग जाता था। योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो क्या ये 56 लाख गरीबों को उत्तर प्रदेश के अंदर मकान मिल पाते क्या? और क्या ये सपा और कांग्रेस के लोग दे पाते? अरे वहां तो चाचा और भतीजे में ही जंग लगी हुई है। नियुक्ति आती थी, पूरा परिवार वसूली में मस्त हो जाता था। तो अधिकारियों पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त नजर आए। एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को सही से काम करने की नसीहत दी। कहा जो बोगे वही तो काटोगे। अधिकारी संवर्ग में दोनों तीनों प्रकार की जो कैटेगरी यहां पर बैठी हुई है, उन सबसे मैं यही कहूंगा, आपके पास अपने सेवा के माध्यम से जनता जनार्दन की दुआ लेने का भी अवसर होता है और बद्दुआ लेने का भी पूरा अवसर होता है। आपको तय करना होता है कि आप अपने इस पीरियड को, पूरा जो एक कार्यकाल होगा आपका 30 वर्ष का, 35 वर्ष का, इस 30-35 वर्ष का कार्यकाल आप दुआ लेने के लिए और आगे के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए करना चाहते हैं या बद्दुआ लेने के लिए करना चाहते हैं? क्योंकि मैं देखता हूं रिटायरमेंट के बाद ऐसे लोगों की बड़ी दुर्गति होती है, फिर कोई पूछने नहीं जाता, झांकने नहीं जाता। और उसमें से बहुत सारे अधिकारियों को तो मैं यही सचिवालय का चक्कर लगाते हुए देखता हूं, क्योंकि बहुत बार लोग आते हैं, कहते साहब मेरा ये काम अटका हुआ है। मैं कहता हूं सब तुम्हारे ही उत्तराधिकारी हैं जो तुम्हारा काम अटका रहे हैं, कोई बाहरी नहीं है। यही काम तुम भी करते थे, तो जो काम किए हो फल तो वही काटोगे जो बीज बोया है। वह उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से नकल माफियाओं को लेकर जो है बड़ी चुनौती देते हुए कहा है कि जहां पर भी नकल माफिया छिपे होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें निकाल कर लेकर आएंगे। यह बड़ी खबर आपको बताएं, नकल माफियाओं को सीएम योगी ने दो टूक कहा है कि नकल माफिया कहीं भी छिपे होंगे नहीं छोड़े जाएंगे। नकल माफियाओं से सख्ती से हम निपट रहे हैं, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। नकल में शामिल माफियाओं की संपत्ति भी जब्त हो रही है। योगी लगातार एक्शन में है नकल माफियाओं को लेकर। लोगों ने परीक्षा की शुचिता पे कुछ भी उसमें घुसपैठ करने का प्रयास किया, वे लोग उसका खामियाजा भुगत भी रहे हैं। आपने देखा होगा उनकी सबकी प्रॉपर्टी भी जब्त हो रही है, उन सबके घरों में रेड पड़ रहा है। उन लोगों को पूरी तरीके से सरकार अपने शिकंजे में ले चुकी है और पहले तय कर चुकी है कि अगर किसी ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया तो सरकार उसके भविष्य के साथ जरूर खिलवाड़ करेगी और उतनी ही शक्ति के साथ उनसे निपटने का काम भी कर रही है। जो लोग परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता में सेंध लगाने का कुत्सित प्रयास करेंगे, वे कहीं भी छुपे होंगे, उनको बाहर निकालने में बहुत देर नहीं लगती। और मुझे लगता है कि आज जो कार्य प्रदेश के अंदर बखूबी हो रहा है।
तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने को आपने सुना, कैसा कड़ा संदेश उनकी तरफ से पेपर लीक माफियाओं को दिया गया। कहा कि हम अगर वो छिपे होंगे तो बाहर निकाल कर मारेंगे। लेकिन हम आपको ये बता दें कि दरअसल ये पूरी इनसाइड स्टोरी क्या है पेपर लीक मामले की। गुरुग्राम के रिजॉर्ट में 1000 जो सॉल्वर थे वो रुके हुए थे, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अभ्यर्थियों को सवालों के जवाब बाकायदा इस रैकेट की तरफ से, ये जो तमाम माफिया थे उनकी तरफ से याद करवाए गए थे। दिल्ली पुलिस का हवलदार विक्रम इस पूरे नेटवर्क को चला रहा था। सभी 1000 अभ्यर्थियों से 7 लाख रुपए की डील तय हुई थी। इसके अलावा बताया जा रहा है कि 17 से 18 फरवरी को अभ्यर्थियों को पेपर मुहैया कराए गए थे, यानी परीक्षा से पहले 2 दिन अभ्यर्थियों को बाकायदा पेपर पढ़वाया भी गया था, उनको याद भी करवाया गया था। पैसे ना देने पर गिरोह ने दस्तावेज जब्त कर लिए थे। यह भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और बताया यह भी जा रहा है कि पेपर लीक मामले में महेंद्र शर्मा को गिरफ्तार किया गया, पूछताछ हुई और ये तमाम जो चीजें हैं वो निकलकर सामने आई। हवलदार विक्रम पहल की तलाश में अब रेड लगातार की जा रही है। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी साफ कह दिया है कि सख्ती के साथ इन नकल माफियाओं के साथ निपटा जाएगा। कहीं छिपे होंगे तो इन्हें ढूंढ निकालेंगे। अगली खबर क्या है मानिए आपको बताएंगे। और इधर अवैध खनन मामले में अगर सपा नेता गायत्री प्रजापति की बात करें तो उनके घर पर छापेमारी की गई। ईडी की टीम ने लखनऊ, अमेठी और मुंबई में गायत्री प्रजापति के ठिकानों पर रेड की। देखिए 1 मिनट की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के कई ठिकानों पर छापेमारी जारी है। ईडी ने अवैध खनन मामले में रेड की है। ईडी के कई अधिकारी घर के अंदर मौजूद हैं। घर के बाहर सुरक्षा बल तैनात किया गया है। 16 जनवरी को हुई रेड में ईडी को गायत्री प्रजापति और उनके बेटों की तरफ से रियल एस्टेट कंपनियों में निवेश के सबूत मिले थे। प्रजापति की करीबी महिला के घर पर ईडी की टीम ने पहुंचकर छापेमारी की। अमेठी गायत्री प्रजापति का घर है, वहीं उसकी करीबी महिला का भी घर है। दोनों जगह पर ईडी की जांच चल रही है। इतना ही नहीं, ईडी की टीम अमेठी के साथ लखनऊ और मुंबई में भी गायत्री प्रजापति के ठिकानों पर रेड कर रही है। गायत्री प्रजापति हमीरपुर अवैध खनन मामले में आरोपी हैं। अवैध खनन घोटाले की जांच सीबीआई और ईडी दोनों एजेंसी कर रही हैं। पिछले दिनों इसी मामले में सीबीआई ने पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को पूछताछ के लिए तलब किया था, लेकिन अखिलेश यादव पेश नहीं हुए थे।